हेलो फ्रेंड्स, प्रीवियस वीडियो में फ्रेंड्स हम लोगों ने देखा था कि हम कैसे डॉम के अंदर एलिमेंट्स को क्रिएट करते हैं। आज इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि जो अपेंड चाइल्ड मेथड है वो किस तरह से हम यूज करते हैं किसी स्पेसिफाइड पेरेंट नोड के जो चाइल्ड नोड्स हैं उसके एंड में एक नया नोड ऐड करने के लिए। तो फ्रेंड्स, अपेंड चाइल्ड जो मेथड है वो हमारा नोड इंटरफेस का मेथड है जो कि हमें अलाउ करता है कि कोई स्पेसिफाइड जो पेरेंट नोड है उसके जो चाइल्ड नोड्स हैं उनके एंड में एक नया नोड हमें ऐड करना हो, तो उसके लिए अपेंड चाइल्ड मेथड जो है वो यूज में आता है। तो चलिए देखते हैं कैसे ये वर्क करता है। तो उसके लिए फ्रेंड्स, प्रीवियस वीडियो जैसा ही हमने एक एक्सटर्नल main.js फाइल क्रिएट की हुई है एंड इसकी लोकेशन जो है वो JS फोल्डर के अंदर है यहाँ पर हमारा, एंड इसका रेफरेंस हमने यहाँ दिया हुआ है और हम अपना स्क्रिप्ट जो है वो यहाँ पूरे main.js के अंदर लिखेंगे। तो जैसे कि हम बात कर रहे हैं कि अपेंड चाइल्ड जो मेथड है वो हमारा किसी पेरेंट नोड के जो चाइल्ड हैं, जो चाइल्ड नोड्स हैं उसमें एंड में ऐड कर देता है एक नया नोड। तो देखिए अपेंड चाइल्ड कैसे हम यूज करते हैं। तो अगर इस बॉडी में हमें एक नया कोई नोड ऐड करना है, ये हमारा पेरेंट हो गया बॉडी, एंड इस पेरेंट के अंदर हमें लास्ट में जाके कोई एक यहाँ पर नोड को ऐड करना है। तो वो कैसे कर सकते हैं कि एग्जांपल के लिए अगर हमें कोई एक डिव क्रिएट करना है तो हमने क्या किया, लेट डिव इक्वल्स टू डॉक्यूमेंट डॉट, पहले तो क्रिएट एलिमेंट से एक डिव क्रिएट कर लेते हैं। डिव क्रिएट कर लिया एंड इस डिव में कुछ इसकी एक आईडी दे देते हैं। आईडी हमने दिया कंटेनर, एंड इस डिव पे कुछ हम यहाँ पर कुछ कंटेंट भी दे सकते हैं। टेक्स्ट कंटेंट यहाँ पर दे दिया हमने, इसको कुछ दे दिया कि दिस इज न्यूली क्रिएटेड डिव, ऐसा कुछ एक यहाँ पर टेक्स्ट दे दिया। एंड अब इस डिव को हमें अपेंड करना है अपनी बॉडी पे। कैसे करेंगे, डॉक्यूमेंट डॉट बॉडी एंड अपेंड चाइल्ड। अपेंड चाइल्ड मेथड जो क्या करेगा, हमारे जो ये पेरेंट जो बॉडी है उसकी जो लिस्ट, मतलब जो नोड्स की लिस्ट है उसकी जो लास्ट वाले हैं उसके बाद में अपेंड कर देगा। तो हमने क्या किया, डिव को जस्ट यहाँ पास किया इस तरह से एंड देखिए सेव किया। तो देखिए यहाँ पर ये एक हमारा डिव जो है वो अपेंड हो गया। इसको अगर हम यहाँ से इंस्पेक्ट करके देखेंगे एलिमेंट में तो ये देखिए ये बॉडी में लास्ट में जाके हमारा मेन के बाद में एक डिव यहाँ पर अपेंड हो गया इस तरह से। तो ये ऐसे हम कर सकते हैं। अब हम एक और देखते हैं कि जैसे हमें यहाँ पर ये हमने एक यूएल ले रखा है, एक लिस्ट आइटम्स है यहाँ पर यूएल, बट इसमें कोई लिस्ट में आइटम नहीं है अभी हमें इसमें आइटम ऐड करना है। तो किसी स्पेसिफाइड, मतलब हम कह रहे हैं कि पेरेंट की बात कर रहे हैं, तो अभी हमने बॉडी पे किया है, बट अगर हम किसी स्पेसिफिक, मतलब अगर इसको टारगेट करके उसमें ऐड करना चाहें तो वो कैसे करते हैं, तो इसके लिए अभी हम हटा देते हैं। अब हम बात करते हैं इस वाले सेक्शन की। इस यूएल के अंदर हमें कुछ एलआई आइटम्स ऐड करने हैं, लिस्ट आइटम्स। तो सबसे पहले तो हम इसको सेलेक्ट करेंगे, लेट पेजेस, इसको क्योंकि हमने ये देखिए यूएल का जो आईडी पेजेस लिया है तो इसलिए कुछ ऐसा नाम ले लिया हमने वेरिएबल का पेजेस। तो सबसे पहले तो उसको सेलेक्ट करेंगे। तो कैसे करेंगे, डॉक्यूमेंट डॉट एलिमेंट बाय आईडी, एंड यहाँ पर हमें उसकी आईडी पास करना है। आईडी है पेजेस, तो ये हमने सेलेक्ट कर लिया है। एंड इसके बाद फ्रेंड्स हमें यहाँ पर लेट एक पेज क्रिएट करना है। सो पेज लिंक कह सकते हैं इसको। एंड पेज लिंक से हमने क्या किया, डॉक्यूमेंट डॉट क्रिएट एलिमेंट। क्रिएट एलिमेंट में हमें क्या करना है, एक एलआई क्रिएट करना है, लिस्ट आइटम। एंड इस लिस्ट आइटम में हमें क्या करना है, पेज लिंक डॉट टेक्स्ट कॉन्टेक्स्ट। टेक्स्ट कॉन्टेक्स्ट क्या करता है कि हम इसमें कुछ टेक्स्ट को इसके अंदर हम अपेंड कर सकते हैं इसमें, इस आइटम में। तो हमने किया, इसको कुछ नाम दे दिया होम, इस तरह से दे दिया। एंड अब जो पेजेस हमारा जो पेरेंट था पेजेस डॉट, अब इसमें हमें क्या करना है, अपेंड चाइल्ड। अपेंड चाइल्ड जो मेथड है वो हमें क्या अलाउ करेगा कि इस लिस्ट में जो नोड्स की जो लिस्ट है
पेजेस की, उसमें लास्ट में ये हमारा इसको अपेंड कर देगा। किसको? पेज लिंक को। पेज लिंक को हमने इस तरह से किया, तो देखिए यहाँ पर ये देखिए लिस्ट जो थी यूएल के अंदर, यहाँ से आप देखिए इसमें एक आईडी पेजेस है एंड इसके अंदर हमारा ये देखिए एलआई एक अपेंड हो गया है यहाँ पर। तो इस तरह से हम इसको अपेंड कर सकते हैं। तो ये तो बात हुई फ्रेंड्स की एक हमने किया, बट अगर हम ऐसे मल्टीपल इसमें ऐड करना चाहें तो हम बार बार इसकी हमें कॉपी करनी होगी, बार बार अपेंड करना होगा। तो इससे अच्छा है कि हम यहाँ पर एक फंक्शन क्रिएट कर लेते हैं एंड इसको क्या नाम देते हैं? फंक्शन क्रिएट आइटम। एंड यहाँ से जस्ट हम उसका जो टेक्स्ट है वो पास कर रहे हैं। इसको हम दे देते हैं टेक्स्ट एज ए पैरामीटर हमने लिया है। एंड ये वाला पार्ट जो है फ्रेंड्स, यहाँ से इसको मैं कट करके यहाँ पर इस तरह से रख लेता हूँ। एंड हमें रिटर्न क्या करना है? पेज लिंक को रिटर्न करा देना है यहाँ से। एंड अब हमें क्या करना है? जस्ट ये जो हमने अपेंड किया था उसको हम ये फंक्शन को यहाँ पर इसके अंदर हम कॉल कर लेंगे। एंड जहाँ टेक्स्ट हमें पास करना था उसकी जगह पर हम अपना होम कर लेंगे। एंड ये वाला जो टेक्स्ट है इसको जस्ट यहाँ पर असाइन कर देंगे इस तरह से। तो देखिए अभी ये देखिए हमने चेंज कर दिया एंड होम अभी भी हमारा आ रहा है यहाँ पर। तो इस तरह से अगर हमें इसे मल्टीपल करना है तो हमें क्या करना है? इस फंक्शन को जस्ट ऐसे कर देना है। अब यहाँ पर हमें क्या करना है? अबाउट अस, एंड इसको कुछ और दे देते हैं, कॉन्टैक्ट अस। देखिए जैसे ही मैंने इसको कॉल किया एंड ये इसमें अपेंड होते चले जा रहे हैं। तो इस तरह से हम क्या कर रहे हैं कि अपने जो ये लिस्ट आइटम्स है उसमें एक नया आइटम इस तरह से अपेंड कर रहे हैं लास्ट में। अब एक और एग्जांपल समझते हैं। ये तो हमने अपेंड कर लिया, बट अगर हमें कोई दो लिस्ट आइटम्स हैं उनमें से किसी एक का दूसरे में मूव कराना है तो वो कैसे करा सकते हैं? तो एक और ले लेते हैं हमने। जैसे यहाँ पर देखिए ये प्रोडक्ट वाला जो था ना, प्रोडक्ट्स का, इसमें भी हम कुछ ऐड करना चाहते हैं तो हम उसके लिए भी एक और कर लेते हैं। जस्ट मुझे इसकी कॉपी करनी होगी ऐसे। एंड यहाँ पर हम इसकी आईडी जो है प्रोडक्ट्स ले सकते हैं। एंड अब इस प्रोडक्ट्स में हमें इसकी भी एक कॉपी कर लेते हैं। यहाँ पर प्रोडक्ट्स वेरिएबल का नेम लिया एंड इस वेरिएबल में हमने यहाँ पर हम कुछ प्रोडक्ट्स रख लेते हैं अपने। जैसे कि हमें गैजेट्स हो गया हमारा, एक हमारा हो गया फैशन से रिलेटेड कुछ हो गया ऐसा। एंड यहाँ पर कुछ बुक्स का कर लेते हैं। तो इस तरह से देखिए हमारे दो लिस्ट आइटम्स बन गए। एक में तो हमने कुछ पेजेस मतलब लिंक्स जैसे कुछ बनाए थे और दूसरा हमने कुछ इस तरह से कुछ प्रोडक्ट्स जैसे लिस्ट किए। तो अब हम क्या चाहते हैं? हम ये चाह रहे हैं कि अपना जो इस वाली लिस्ट का कोई आइटम है, जैसे कि होम है, सपोज होम के लिए हम इस वाले में मूव करना चाहते हैं हम यहाँ पर। तो मूव कैसे करा पाएंगे? इस चीज़ को कैसे करेंगे हम? तो डॉक्यूमेंट में हम कैसे मूव कराते हैं वो देखते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर अगर एग्जाम्पल के लिए कि हम होम के लिए कराना चाहते हैं यहाँ पर, तो होम को कैसे हम पहले तो गेट कैसे करेंगे? फर्स्ट एलिमेंट को कैसे निकालेंगे? हमने यहाँ पर लिखा कॉन्स्ट, एक वेरिएबल लिया एंड हमने किया फर्स्ट पेज इक्वल्स टू। एंड कैसे करेंगे? क्योंकि हमारे पास ये आईडी है तो पेजेस का है, तो पेज ऑलरेडी हमारे पास सेलेक्टेड है। तो पेजेस डॉट फर्स्ट एलिमेंट चाइल्ड, फर्स्ट एलिमेंट चाइल्ड जो प्रॉपर्टी होती है वो क्या करती है? हमें फर्स्ट एलिमेंट को रिटर्न करती है। एंड अब इससे हमें ये मिल गया। एंड उसके बाद में हमें क्या करना है? सेकंड मतलब जो हमारा प्रोडक्ट है, अब इस प्रोडक्ट में हमें जस्ट क्या कर देना है? अपेंड करा देना है इसको, अपेंड चाइल्ड। एंड अपेंड चाइल्ड में हमें क्या करना है? फर्स्ट पेज को इस तरह से अपेंड करना है। तो देखिए मूव हो जाता है। देखिए यहाँ से ये निकल गया होम एंड इस वाले जो लिस्ट थी इस वाले लिस्ट में अपेंड हो गया। आप यहाँ से भी देख सकते हैं। ये देखिए पेजेस वाले में सिर्फ दो ही हैं, पहला है अबाउट अस एंड यहाँ अगर आप देखेंगे प्रोडक्ट्स में जाके तो लास्ट में देखिए आपका होम यहाँ पर अपेंड हो चुका है। तो फ्रेंड्स इस तरह से आप जो है अपेंड चाइल्ड मेथड को यूज कर सकते हैं। आप जो किसी स्पेसिफाइड जो पेरेंट नोड है उसके जो चाइल्ड नोड्स हैं उनमें लास्ट में एक नया नोड ऐड करने के लिए। एंड इस तरह से आपने देखा कि कैसे हम डॉक्यूमेंट के अंदर किसी एलिमेंट को मूव करा रहे हैं किसी नोड।
किसी नोड को हम कैसे डॉक्यूमेंट में मूव कराते हैं, एक लिस्ट मतलब जो लिस्ट से दूसरे लिस्ट में हमने उसको मूव कैसे कराया, अभी आपने देखा यहाँ पर। तो आई होप फ्रेंड्स आप क्लियर हो गया होगा कि अपेंड चाइल्ड मेथड कैसे वर्क करता है, कैसे हम उसको यूज कर सकते हैं अपने प्रोजेक्ट्स में। तो आज इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं एक नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।